अन्न का अपमान। किसी शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रागिनी था। वह बड़े घर की बेटी थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। वह बड़ी सुशील और बड़ी दयालु भी थी। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी कि वह खाना बहुत खराब करती थी। वह खाने के टाइम ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद रागिनी की शादी एक अच्छे घर में हो गई। रागिनी की सास रागिनी को अपनी बेटी की तरह रखती थी। एक दिन उसकी सास उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि बेटी, अभी तक मैं अच्छे से घर चलाती आई हूँ। अब ये जिम्मेदारी आपकी। अब आपको ही सही ढंग से घर चलाना है। रागिनी अपनी सास की बात मान गई। अब वह घर को अच्छे से संभालने लगी। कुछ दिन बाद रागिनी अपने पति से कभी चीनी, कभी चावल तो कभी दाल कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह रागिनी को बोली कि बहू, तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवा लेती। तब रागिनी ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। रागिनी की सास सोच में पड़ गई कि महीने भर का राशन इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है। जब मैं घर चलाती थी तब तो ऐसा कभी नहीं होता था। उसने कहा कि कोई बात नहीं बहू, शुरू शुरू में ऐसा होता है। फिर रागिनी की सास ने रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, ये पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है। कुछ दिन रसोई में देखने पर सास को पता चला कि रागिनी ज्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था और खराब हो जाता था। उसने रागिनी को कुछ नहीं कहा। उसने रागिनी को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। फिर एक दिन सास ने रागिनी को बुलाकर कहा कि हमारे यहाँ जो काम करने वाली बाई आती है, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके बेटे को देखने वहां जाना है। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? तो रागिनी भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों चल दिए अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर। रागिनी की सास ने कहा कि मैं अभी उनके घर का रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद रागिनी वहीं खड़ी रही। रागिनी जिस बस्ती में खड़ी थी, उस बस्ती में झोपड़ी के अलावा कोई घर नजर नहीं आ रहा था। रागिनी की नजर सामने एक झोपड़ी के अंदर पड़ी। रागिनी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा भूख के कारण बिलक बिलक कर रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। उनके घर खाना नहीं था। फिर उसने अपने बच्चे को पानी पिला दिया। रागिनी जहां भी देखती, उनको वही नजर आता था। उस बस्ती में भुखमरी के अलावा और कुछ नहीं दिखा। ये देखकर रागिनी को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास वहां आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब रागिनी की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने रोते हुए कहा कि वह एक घर से बचा हुआ खाना लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब हो चुका था, जिसके कारण उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। रागिनी की सास ने अपने नौकरानी को कुछ पैसे दिए और बोली कि डॉक्टर को दिखा देना और जब तक ठीक ना हो काम पे मत आना, अपने बच्चे के साथ रहना। कुछ देर के बाद रागिनी और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर रागिनी घर पर मायूस बैठी थी। जब उसकी सास ने ये देखा तो रागिनी से पूछने लगी। तब रागिनी अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो रागिनी ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। आज मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा खाने के लिए कैसे बिलख रहा था। रागिनी ने कहा कि अब से रागिनी की आंखें अब खुल चुकी थी। रागिनी को अब खाने की कीमत महसूस हो गई, जिससे उसकी सास बहुत खुश थी। फिर उसने रागिनी की पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए।
आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।